Hello students, welcome to another lecture of ratio analysis. Today's topic is liquid ratio. तो नॉर्मल बोल दो। आज का टॉपिक है लिक्विड रेशो। आज का टॉपिक है बच्चों लिक्विड रेशो। फटाफट से हेडिंग डाल दो। एक मिनट यार, पेन चलने में ना दिक्कत हो रही है। अब भाई अब सीरियसली इधर हो जाओ, हो गया मजाक। अब यहाँ पढ़ाई शुरू कर दो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिखो बच्चों जल्दी से। लिक्विड एसेट्स एक बात बोलूं, आपने क्वेश्चन नंबर 16 को होमवर्क में दिया था, उसमें लिक्विड रेशियो निकाल एक मैं फिर भी निकाल कोई बात नहीं, मत निकालो उसको भी। करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो अपॉन में करंट लायबिलिटी। फटाफट लिखो, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला क्या बन गया? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो बच्चों एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी क्या होता है? ये आपको भली बात ही पता है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है ये सभी को पता है। तो अगर मैं आपको लिक्विड एसेट्स बता दूं तो काम बन जाएगा। लिखो फटाफट, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंटरी। देखो करंट एसेट्स लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, इसी को मैं डालो माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं ना। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज होती है। सर एक बात बताओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। हाँ, उसी का दूसरा नाम होता है। लिख लो फटाफट से। तो लिक्विड एसेट लिख लिया सबने? यस सर। लिक्विड एसेट के अंदर करंट एसेट्स आता है, माइनस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस करते हैं इन्वेंट्री और स्टॉक। सही है। अब सवाल उठता है सर प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों नहीं ले रहे लिक्विड एसेट में? भाई प्रीपेड एक्सपेंस का कभी पैसा नहीं मिलता। यस सर। तुम नीचे फीस दे दोगे, तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या तुम्हें कभी पैसा वापस मिलेगा? नहीं ना। पैसा कभी भी वापस है, फेल होगा तो हम पैसा वापस करेंगे। बहुत बढ़िया है। किसने बोल दिया तेरे को ऐसा? आपने कहा। चलो लिक्विड एसेट पढ़ाई करो क्यों फेल होगा फिर। इन्वेंट और सुनो, और माइनस करेंगे इन्वेंट्री और स्टॉक। हम है भाई डॉक्टर, हम देते हैं घर से दवाई खा के आओ। जो लोग दवाई नहीं खाएंगे और मरीज मर जाएगा तो क्या डॉक्टर पैसा वापस करेगा? हैं? करेगा? तेरा किया होगा ना, तभी भूत बन के हमें सता रहे हैं। करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। ठीक है, ये सारा माइनस कर दिया। तो ये तो चिंता होगी, 2 क्लासों बाद आ रहा है। लिक्विड एसेट है, करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को माइनस कर देते हैं। उसके अलावा कुछ भी इसमें नया नहीं है। और एक और बात, जहां करंट रेशो लिखी थी ना वहां लिखोगी आइडियल रेशो, वहां लिख के आओ करंट रेशो में। करंट रेशो में लिख के आओ। करंट रेशो की आइडियल रेशो होती है 2:1 करंट रेशो में। और लिक्विड रेशो में आइडियल रेशो क्या होती है? 1:1। देखो ये भी बता दूं। एकदम बेस्ट। लोन साफ जाएंगे। अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ आइडियल रेशो क्या होती है। मान लो एग्जाम्पल के लिए, सुनो सुनो भाई, आइडियल रेशो सुनते हो ना? वेदिका तुमने पूछा तो सुनो तो सही। अब काम करने लगी तुम। सुनो, यहाँ की क्लास का कोई लड़का तुम्हें प्रपोज करे, मान लो, तुम उसे हाँ कहोगी या मना कर दोगी? मना, क्योंकि दे आर नॉट आइडियल अकॉर्डिंग टू यू। आइडियल का मतलब जो सही है, जो अच्छा है। तो सही रेशो क्या होगी? तो है ही नहीं, सारे बेकार है सारे। सुनो, आइडियल रेशो, आइडियल का रेशो। अच्छा मैं कहा जाऊँ, मेरी कैटेगरी अलग है, मैं स्टूडेंट पढ़ना हूँ। हाँ, आइडियल रेशो 1:1। पढ़ लो यार, पढ़ लो। आइडियल रेशो समझ में आया? अच्छी रेशो। लिक्विड रेशो 1:1 कम से कम होनी चाहिए, उससे कम लिक्विड रेशो नहीं होगी। ठीक है। और ऐसी करंट रेशो कोई बोले तो 2:1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, उससे कम हो तो नहीं अच्छा। आई बात समझ? तो आइडियल का मतलब जो सही है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम करोगे अभी, बुक खोलो फटाफट से। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं मैं। बुक दे रहे हैं, 2 है।
पीछे 2 बुक है थी, निकाल पड़ो। ये उठाओ, उठ के ले लो, जिसके लेनी है एक बुक बढ़िया ले लो भाई। तुम्हारे पास भी दोनों के पास नहीं है ना? चलो पीछे दे दो एक बुक जिसके पास नहीं है। डिजाइन कराइए 2022 है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 4.96। आंसर 2 is to 1। मैं बताऊं जो कर रखा है क्या होगा, मैं कौन सा कह रहा हूँ? लाओ वो वापस करो। भाई दरवाजा बंद कर दो यार, कितने बार रूल बताया हो तुमको। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 4.96। अब तेरा दोस्त आ गया, तेरे बचे कुछ नहीं, जो सुधरने की उम्मीद थी वो भी खत्म। सर मैंने इसको सुधारा है आज। सर कितना अच्छा सुधारा है, 4:21 पे आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 4.96 लिखो बच्चों। अब ऐसा है, जब तक काम खत्म नहीं होगा छुट्टी होने वाली है नहीं, तो अब सीरियसली काम कर लो। लिक्विड रेशियो होती है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब एक बात सुनो, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है बच्चों? आपको करंट एसेट्स गिवन है, देखो चेक करो नीचे, आपको करंट एसेट गिवन है। उसमें से अगर मैं इन्वेंट्री को माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? इन्वेंट्री और मैं माइनस कर दूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2 लाख में 10 गए और 1 लाख 40 हो जाएगा। मैं सही बताऊं, जहाँ अभी मीटिंग रुकी हुई है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि 4:21 हुई हैं, हो गए हैं, और अभी तक एक क्लास इको की लेट छुट्टी थी, उसके बाद 5-7 मिनट तुम्हारी वजह से। अब मजाक मत करना, क्वेश्चन जब हो जाएंगे सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में आ जाएंगे तो हंसी ठिठोरी करो, मजाक करो, जो मर्जी करो। अब मजाक मत करना। अब आधा घंटा कम से कम सीरियसली काम करेंगे तो टारगेट पूरा हो पाएगा। तो 30 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे, ध्यान रखना, ठीक है? आंसर भी नहीं बोल सकते। आंसर बोलो, पार्टिसिपेट करो। करंट लायबिलिटी लेनी है। सर एक रिकॉर्डिंग सर आंसर 2:1। अभी यहीं को देख ले, अभी तक रिकॉर्डिंग आधे घंटे में कुछ नहीं होगा। करंट एसेट बताओ कितनी है? करंट है 2 लाख। 2 लाख। तुम क्या कह रही थी मानसवी? आंसर है 2:1। हाँ, आंसर 2:1 है। इन्वेंट्री होगी 50,000 की। प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं? 10। करंट लायबिलिटी कितनी है? 140। अबे करंट लायबिलिटी 70। तो लिक्विड एसेट्स आ गई 1,40,000 की, यस सर। करंट लायबिलिटी 70,000 की। यस सर। आंसर आ गया 2:1। यस सर। भाई लिक्विड एसेट्स कुछ नहीं होती, करंट एसेट्स ही होती हैं, बस उसमें से 2 चीजें हटा दी जाती है। कौन कौन सी? प्रीपेड एक्सपेंसेस और। इसलिए मैं जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख के आए उनको भगा रहा हूँ। उसका रीजन ये, उनको करंट एसेट्स ही नहीं पता क्या होती है, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, तो जिसने एक भी क्लास लिया तो उसे करंट एसेट्स तो पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर हो 12 लाख। देखना कैसे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे मिलके, आ जाओ। करंट लायबिलिटी बच्चों 6 लाख दे रखी है, इधर देखो करंट लायबिलिटी कितने की बना है? 6 लाख। और हमें करंट रेशियो भी दे रहा है, करंट रेशियो कितने की बना है? 3:1। लिक्विड रेशियो कितने की बना है? 1:1। इन्वेंट्री निकालनी है। ओ माय गॉड, उल्टा क्वेश्चन, इन्वेंट्री निकालने को देती भाई साहब। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे रेशियोज दे रखी हो और एक चीज दे रखी हो तो पहले इसी को यूज करो, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको यूज करो। जैसे आपको बोल रहा है करंट रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो है 3:1,
करंट एसेट्स कितनी है निकालनी है। करंट लायबिलिटी गिवन है कितनी 6 लाख। तो करंट एसेट्स कितने की आ गई जल्दी बताओ। करंट एसेट 18 लाख आ गई। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो भाई। सर इन्वेंट्री 12 लाख आएगी। ठीक है। तो लिखो बच्चों लिक्विड रेशियो क्या होती है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बताओ। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में 1:1। लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी कितनी है 6 लाख। 6 लाख। तो लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई 6 लाख। हमसे क्या चाहता है इन्वेंट्री निकलवाना चाहता है हमसे। तो लिखो करंट एसेट्स सॉरी लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। बोल सकता हूं। आप कहोगे सर प्रीपेड एक्सपेंस भी तो माइनस होते हैं। अरे भाई प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं तो जबरदस्ती लोगे क्या। करंट एसेट्स कितनी है 18 लाख। इन्वेंट्री निकालनी है 12 लाख आ गई। खत्म हो गया मामला। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। मजाक चल रहा है पढ़ाई के नाम पे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 19। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हो 10 लाख। सर एक बार ऊपर करना। ट्वेंटी टू करें। सर 22 खुद करने दो। 22 तो डिट्टो है। 22 खुद करो। नहीं डिट्टो नहीं है भाई चेंज है थोड़ा सा। 22 चलो जिसको खुद करना है खुद कर लो। मैं भी करा रहा हूं। ट्वेंटी टू में तुम्हें करंट रेशियो गिवन है। करंट रेशियो कितनी गिवन है जल्दी बताओ 4:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। कितना आ गया 4:1। क्या मैं कह सकता हूं करंट एसेट इज इक्वल टू 4CL। बोलो भाई करंट एसेट इज इक्वल टू 4CL आ गया। किसी को दिक्कत है परेशानी है तो बोल दो। उसके बाद बच्चों लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बताओ। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो कितने की बने 2.5:1। 0.5/1। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई 2.5CL। इसका नाम 1 रख देते हैं। इसका नाम 2 रख देते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी तो बोल लो। अब आप लोगों को पता है ये आपका आ गया CA और करंट LA। लायबिलिटी 4 लाख। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट कि LA इज इक्वल टू CA माइनस इन्वेंट्री। सही है। LA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं LA की जगह पे मैं 2.5CL लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता 2.5CL। करंट एसेट्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 4CL। इन्वेंट्री कितना गिवन है क्वेश्चन में बताना 6 लाख। इसको इधर भेज दो इसको इधर ले आओ 1.5CL आ जाएगा। CL आ जाएगा 4 लाख। करंट लायबिलिटी आ गई 4 लाख। अब करंट लायबिलिटी आ गई तो बच्चों CA निकल जाएगा। CA क्या होता है 16 लाख। CA इज इक्वल टू कितना 4CL। यही था 4 × 4 लाख।
कृष्णा नहीं है नहीं, मनीष 2 हफ्ते बाद आएगा दीदी भी नहीं लिक्विड एसिड्स भी निकल जाएगा। विधि ऑनलाइन है। महक है क्या? महक ऑनलाइन हो क्या? नहीं, नहीं है महक। यस सर। है। हरमन हरमन नहीं है। मनस्वी ऑनलाइन होगी हाँ जी चलो एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। है मनस्वी मैसेज होता है, मैसेज होता है। बस यहीं से स्टार्ट है। तो दानिया नहीं है ना सर बस ठीक। ये सब गाने नहीं है। निकले इसके लिए है तो कृष्णा इधर छुट्टी में है। हरमन की छुट्टी पे लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था। याद है कि 2:1 रेशियो होती है, तो उसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ आज, लिक्विड रेशियो से रिलेटेड। पेज नंबर 4.22, पेज नंबर 4.22, इलस्ट्रेशन 35। चिंगम जिसने दिया वो चीनी नहीं लेके आया क्या? फीकी होगी ना यार, गलत है, एक ही दी होगी। अरे मजाक कर रहा है। नहीं सर नहीं है चलो भाई देखो 4.22 इलस्ट्रेशन 35 सब बच्चे देखेंगे। अरे भाई इधर कंसंट्रेशन फुल, इधर इंपॉर्टेंट देख लो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, देख के हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सीबीएसई 2019 पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इधर देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 35। हुआ क्या, क्विक रेशियो है 1:1। इधर ध्यान देना, एक कम ये ना रफ पे चल रहा है, क्विक रेशियो है 1:1, तो 1:1 है, ठीक है। दिमाग वाला क्वेश्चन है, सबसे नहीं होने वाला पेपर में। देखो इधर जो कंसेप्ट की नॉलेज रखते होंगे उन्हीं को आता होगा है। क्विक रेशियो ही लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है, लिख लो। अच्छा एक काम करो, जहां पे तुमने लिक्विड रेशियो लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिख लो इसे क्विक रेशियो भी कहते हैं। जहां तुमने कंसेप्ट शुरू किया है ना आज का, इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्या? एसिड टेस्ट रेशियो। घर जाके से चिपका लियो, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 35। अब बच्चों एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन ही 10,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसी बातें कर रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई अपनी फिगर्स को एज्यूम ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम अपनी लिक्विड एसेट्स को कितना मान लेते हैं, 2 लाख, और लिक्विड लायबिलिटीज को भी कितना मान लेते हैं, 2, तभी तो 1:1 आएगा। अब आप कहोगे सर आप लाखों में क्यों मान रहे हो, लाखों में क्यों मान रहे हो आप इसको सर, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, 10,000, 5,000। पिछली बार याद करो फिगर नहीं गिवन थी, इस बार आपको 10,000, 80,000, 90,000, तो हमें 2-2 लाख मानना पड़ गया। आप 1 लाख मान लो, आप 1,50,000 मान लो, एक ही बात है, ठीक है। मेन बात तो है कि समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। सुनो इंश्योरेंस, अब मैं आपको जैसे करके दिखा रहा हूं, आप नोट मत करना, अभी नोट मत करना, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें है ही बुक में, बस आप समझ लो। पेड क्या लिखा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस कितना, 10,000 रुपए। इधर देखना आप, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम को एडवांस में पे कर दिया, तुम फोन में क्या देख रही हो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस ₹10,000, ठीक है।
एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अच्छा पहली बात तो समझो कि अगर आपने एडवांस में पे किया है तो ये प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। इतनी बात सबको समझ में आई? ये आपने एडवांस में पे किया है। अब एक बात सुनना, फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? अभी तक कुछ समझाया ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर लिक्विड एसेट 2 लाख एज्यूम की हुई है और करंट लायबिलिटी भी 2 लाख एज्यूम की हुई है, तभी तो 1:1 आएगा। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया तो क्या आपका कैश जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। कैश यस जाएगा। सर। कैश नाम की लिक्विड, कैश लिक्विड एसेट होती है कि नहीं होती? होती है ना। कैश तो लिक्विड एसेट होती है ना। कैश करंट एसेट होती है, कैश लिक्विड एसेट भी है। बस ऐसी 2 एसेट्स हैं जो कि करंट एसेट होती है, लिक्विड एसेट्स नहीं होती। कौन कौन सी? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बच्चों को बताओ, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड इंश्योरेंस आया कि नहीं आया? तो इधर देखो, यहां पे मैं प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ा दूंगा, जहां मैं बढ़ा दूंगा वहीं गलत हो जाएगा भाई। प्रीपेड इंश्योरेंस तो करंट लिक्विड एसेट्स का पार्ट बनता ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं करंट रेशियो निकाल रहा होता, क्या निकाल रहा होता? करंट रेशियो। अगर मैं करंट रेशियो निकाल रहा होता तो भाई मैं यहां पे कहता कि मेरी एक करंट एसेट आई जिसका क्या नाम है? प्रीपेड इंश्योरेंस। मैं यहां ऐड कर देता। लेकिन यार खुद सोचो, क्या प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी लिक्विड एसेट है? नहीं है ना, तो इसे हटा दो ना, क्योंकि हमारा लेना देना ही नहीं है ना यार उससे। एक बात बताओ, कोई बोले कि नॉन वेज की डिलीवरी हो रही है, चिकन खाते हैं ना लोग, चिकन की डिलीवरी हो रही है, तो भाई मेरी बात सुनो, मैं बोलूं मैं अपने पड़ोसी जैसा सेम टू सेम हूं, लेकिन उसमें और मेरे में 2 चेंज है। वो नॉन वेज खाता है और मैं नहीं खाता, और ऐसा ही है, मैं खाता ही नहीं, बिल्कुल टच भी नहीं करता। ठीक है? नहीं मैं नहीं खाता। तो सुनो, मैं कट्टर वेजिटेरियन हूं। अब एक बात सुनो, अगर मेरी बात को सुनना, नॉन वेज मोहल्ले में फ्री में बट रहा है तो क्या मेरे को कोई फायदा है? मेरा उससे लेना देना ही नहीं है ना। प्रीपेड एक्सपेंस नाम की करंट एसेट आ रही है, ऐसी की तैसी आ रही होगी, लिक्विड एसेट्स को इससे लेना देना ही नहीं है। लिक्विड एसेट में तो लेना ही नहीं है ना उसको करंट। अगर नॉन वेजिटेरियन बंदा होता तो वो तो खुश हो जाता, समझ में? तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रीपेड एक्सपेंस नहीं ले रहा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने वेजिटेरियंस बैठे हुए हैं मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ? एक बस। चलो, तो इसका मतलब बच्चों, इसका आंसर क्या लिखोगे आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 1,90,000। और वैसे भी कभी भी सोचो भाई, सुन लो, अगर करंट एसेट्स कम हो रही है और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट एसेट्स भाई साहब, तो हमारी रेशियो क्या करेगी? फॉल करेगी। रेशियो क्या करेगी? बुक में आंसर देखो क्या लिखा है, क्विक एसेट्स विल डिक्रीज। यही तो पढ़ा अभी हमने। क्या लिखा? क्विक एसेट, ब्रैकेट में लिख दो, बुक के ब्रैकेट में लिख दो क्विक एसेट्स। कौन सी क्विक एसेट? ये लिख दो, कैश, ब्रैकेट में लिख दो। उस क्विक एसेट का नाम क्या है? आपको पढ़ते टाइम बाद में हेल्प होगी। कौन सी क्विक एसेट का या आंसर में देखो, डिक्रीज में क्विक एसेट विल डिक्रीज लिखा हुआ है ना। क्विक एसेट्स के ब्रैकेट में लिख दो, क्या है? कैश। लिख दिया? कैश विल डिक्रीज, है ना। नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। आओ अब आगे का काम सारा आसान है। अगर गुड्स परचेज करे बच्चों क्रेडिट में, अब एक बात सुनो, अगर क्रेडिट में गुड्स परचेज करे, फील करना 2 लाख और 2 लाख, अगर क्रेडिट में गुड्स परचेज करे तो बच्चों स्टॉक बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। लेकिन क्या वो लिक्विड रेशियो में आता है? तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कैश जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्रेडिट पे खरीदे लेकिन हमारी करंट लायबिलिटी, बुरी ताकतें बढ़ गई हैं। सुनो, बुरी ताकतें बढ़ गई हैं। करंट एसेट हमारी एसेट है, करंट लायबिलिटी बुरी ताकतें हैं। बुरी ताकतें बढ़ गई है तो बच्चों रेशियो क्या होगी? डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? बताओ। डिक्रीज करेगी ना। तो देखो लिखा भी है, करंट लायबिलिटी विद इंक्रीज। करंट लायबिलिटी के ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी के ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर। पेपर में 100% आएगा भाई ये क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% आना ही आना है। तीसरा, शेयर्स इशू करें। अच्छा पहले मैं तुम्हें बता दूं, शेयर अभी तुम लोगों को पता नहीं है, पूरा चैप्टर आएगा इस पे। शेयर का करंट एसेट्स, शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो शेयर कहीं नहीं आते, उससे जो पैसा आएगा वो तो करंट एसेट्स में आएगा ही आएगा। शेयर का करंट एसेट से, करंट लायबिलिटी से कोई लेना नहीं है। अब एक बात सुनो, अगर आपने शेयर इशू करे तो इधर सुनो, आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, आपका भाई कैश बढ़ गया ना, कैश बढ़ गया। क्या आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? तो करंट एसेट तो देवता है, देवताओं की ताकत बढ़ गई। बताओ क्या करें? इंक्रीज।
रेशियो इंक्रीज, देखो लिखा हुआ है क्विक एसेट भी लिंक बेटा, लेकिन मजे की बात क्या है, रीजन भी लिख के आना है, रीजन भी लिख के आना है भाई साहब, रीजन भी लिख के आना है कि क्विक एसेट्स यानी कि हमारी क्विक एसेट्स में कैश बढ़ रहा है, ठीक है, क्विक एसेट्स के ब्रैकेट में लिख दो थर्ड पॉइंट में कैश, कि भाई हमारा कैश बढ़ रहा है। आगे डिबेंचर बच्चों इशू किए, लेकिन बदले में हमें मशीन मिली, क्या मिलेगी, तो क्या कैश मिलेगा, कैश तो ना, कैश पे कोई ना करंट एसेट बढ़े ना करंट लायबिलिटी बढ़े, नो चेंज, लिख दो नो चेंज। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 34 है, होमवर्क लिख लो। एक क्वेश्चन और है, इस पे बेस्ड ही वही ट्राई करते आ जाओ मिलके। इलस्ट्रेशन नंबर 33, इलस्ट्रेशन नंबर 33। आप लोगों के स्कूलों में बहुत ही जल्द पहले पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखना। और ऑब्वियसली बात है, कई लोग फेल भी होंगे यार, कई लोग फेल भी, सब लोग नहीं पढ़ रहे, ये बात तो पता ही है, सब लोग पढ़ाई अभी भी नहीं कर रहे, 12th क्लास है अभी भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे 12th बीत जाएगी एक एक दिन करते पे, एक दिन ऐसा आएगा कल अकाउंट्स का पेपर होगा, सर मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी भी समझा रहा हूँ कि पढ़ाई करनी शुरू कर दो। पढ़ाई करने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो जिन लोगों ने, जो अभी जो चैप्टर चल रहा है पहले तो उसका बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं, जिनको भाई 100 में से 100 लाने हैं वो तो सारे क्वेश्चन करो टीएस लेवल के A to Z। जिनको भाई 90-95 तक ही लाने हैं, ठीक है, 90-95 तक ही लाने, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। 100 वालों के लिए काम डबल है, ये ध्यान रखना। जिसको 90 लाने हैं तो उसको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसको 100 लाने हैं तो उसको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। सुन लेना है, डबल से भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा, मतलब मेरा कहने होता है कि डबल से भी ज़्यादा। सुनो करो क्या, एक तो ये मैं जो क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ वो करो, और जो जिन भी क्वेश्चंस में CBSE आउटसाइड दिल्ली करके लिखा होता है, इलस्ट्रेशन भी सारी वो घोट के पी लो और क्वेश्चन भी सारे घोट के पी लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। CBSE के सारे क्वेश्चंस कर डालो, तुम्हें मैंने आज शॉर्टकट बता दिया, CBSE के सारे क्वेश्चन कर डालो, जो मैंने क्लास में कराया वो कर डालो, जो थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूँ। होमवर्क तो आजकल देखो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क मैं आजकल जानबूझ के ज़्यादा दे रहा हूँ कि भाई ताकि तुम घर पे प्रैक्टिस करो, तुम प्रैक्टिस नहीं करते फिर बात मेरे पे आती है। लेकिन बता दिया कि अब पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, और जो बच्चे नए आए हैं भाई देखो थोड़ी रिकॉर्डिंग घर पे देखो, उसके बाद मेरे पास अगले दिन आओ, मैं तुम्हें अलग से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा लेके देखनी शुरू करिए रिकॉर्डिंग मेरी, क्यों प्ले लिस्ट में है तो सही है, भेजना कुछ नहीं, अब हमने ओपन डाली हुई है, ओपन जाके देखो, ठीक है भाई, हमने ओपन डाली हुई है, ओपन देखो अब, ठीक है। हाँ ऐप के ऊपर नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, जिसको हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कट, ठीक है, हम नहीं करते, हमने अपने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, बस जिसको यूज़ में वो कर लो, ठीक है। तो अब हम कहाँ थे, अब हम थे इलस्ट्रेशन नंबर 33। करंट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, दिमाग लगाना भाई। देखो लिक्विड एसेट अपॉन करंट, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, बच्चों फील करो, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, क्या बढ़ा, इन्वेंट्री बढ़ी। इन्वेंट्री का लिक्विड एसेट से कोई लेना देना होता है नहीं, कम क्या हुआ, लिक्विड एसेट बोलो यार, लिक्विड एसेट, कैश कम हो गया, देवताओं की ताकत कम हो गई, रेशियो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फॉल करेगी, है ना, डिक्रीज करेगी, फॉल करेगी। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, बच्चों सुनो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर कैश कलेक्ट किया डेटर से तो क्या बढ़ा, कैश बढ़ा, लिक्विड एसेट बढ़ी, और डेटर कम भी हो गए, तो उससे जो तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें कितना भी समझा लो, तुम्हारी बुद्धि में क्या नहीं होता, नो चेंज। तो हम इसके आंसर में क्या लिख के आएंगे, तो ये इसी पे बेस क्वेश्चन है भाई, अब खुद करना, ठीक है, रीजन सारे लिखे हुए हैं पीछे, खुद ही दिमाग लगाना। देखो मजे की बात ये है कि ये 5 पार्ट है, 2 करा दिए, जो बच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखो ये कई कड़वे सच होते हैं जो मैं इतने साल में जान चुका हूँ, तो मैं सच बोलता हूँ, ये कड़वे सच है, कईयों को सुन के बुरा भी लगता होगा। ये जो 5 पार्ट है ना, अगर मैं 5 क्लास में करा दूंगा ना, तो जिन्होंने नहीं पढ़ना वो घर जाके फिर भी नहीं पढ़ेंगे,
और मैं 5 में से एक ही कराऊंगा ना, तो जो पढ़ने वाला होगा वो घर जाके 4 पढ़ के आएगा कि सर ने कहा था कि घर पे जाके पढ़ना, सर ने कहा था कि घर पे जाके पढ़ना, तो वो 4 पढ़ के आएगा। तो इसलिए मैं 2 ही करा रहा हूँ, 3 अपने आप घर पे करना, ठीक है। 33 होमवर्क हो गया, देखो फोटो भेज देना। किताब मिली किसको, कौन है भाई, किसको चाहिए फोटो? किताब मिली नहीं, वो दोस्त के पास आंसर भी मांग रहे थे, झूठ बोल रहा था। सर की शक्ल कुछ दिखता है? चलो 33 हो गया। अभी तो देखो फटाफट से हेडिंग डालो फटाफट से अगली। अब नई रेशो शुरू है भाई, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। अब हमें नई रेशो शुरू हो रही है, डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, हेडिंग डालो फटाफट, डेब्ट इक्विटी रेशो। भाई अब तुम्हें समझ आएगा, देखो फटाफट। डेब्ट इक्विटी रेशो, अब ये नई रेशो है, इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत लेना देना तो आएगा वैसे। डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होती है, इसको एक तो पहले कहा जाता था, लिखो डेब्ट अपॉन इक्विटी, पहले से बोला जाता था डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इसका नाम, डेब्ट को आजकल बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज, याद होगा आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज। और इक्विटी को आजकल कहा जाता है, स्लैश लगा के लिख लो, इसका दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड। तो बेसिकली देखा जाए तो यार देखो, लॉजिकली सुनो, डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो कुछ नहीं होता, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब उधार, उधार जो कि लंबे समय बाद दिया जाएगा, याद रखना डेब्ट में हमेशा ऐसा उधार आता है जो कि लंबे समय बाद दिया जाता है। तो डेब्ट का मतलब हुआ नॉन करंट लायबिलिटी, क्या हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी। और इक्विटी का मतलब इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। लिखो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, अब लिखो नीचे स्टार लगा के, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, लिखो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है। एक तो जो बैंक से लंबे समय तक लोन लिया, लिखो फटाफट से, बैंक से जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और प्लस करो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ये 3 चीजें आती है भाई, लंबे समय बाद जो पैसा देना है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोविजंस बनाए हुए हैं हमने, और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बाद में देनी होती है, लंबे समय, सब कुछ बनाऊंगा सब। मैं जो क्वेश्चंस भी कराता हूँ ना, ये मैंने प्रॉपर प्लान करके पहले इसमें लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को कराने हैं। ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई क्वेश्चन, ऐसे तो कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है और छूट जाएगा। तो मैंने अब आपको 10 में से 3 ऐसे क्वेश्चन करा दिए लिक्विड रेशो के, कि अब आप उसके बाद बाकी सारे कर डालोगे, समझ भाई। तो हम पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग अपना घर पे काम करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलो, लेकिन ये है ना, अगर अभी नहीं पढ़ा तो गालियां भाई साहब हर तरफ से आएंगी यार। घर पे घर वाले छोड़ते नहीं है 12th क्लास में, बता रहा हूँ, बड़े खतरनाक हो जाते हैं घर वाले, डबल खतरनाक हो जाते हैं, हमें पता ही है। नंबर कम आ गए, हराम जाते तेरे 100 में से 50 आए हैं, 40 आए हैं, और जो नहीं पढ़े होंगे तो 40 भी नहीं आने, 20 10 भी आएंगे, ठीक है। तो हमने टेस्ट क्यों ले रखे हैं, टेस्ट लेके भाई तुम्हारा कुंडली रखी हुई है तुम्हारी, आज तुम्हारे घरों में फोन जाएंगे कि इसने टेस्ट दिया है, इसने नहीं दिया, जिसने दिया है उसके, तुमने टेस्ट नहीं दिया ना, दोनों में से एक भी नहीं दिया, फर्स्ट वाला तुम्हारा चेक करता हूँ अभी। हाँ, तो सबके घरों में फोन जाएंगे, तुमने तो एक भी नहीं दिया, दोनों टेस्ट दिए तूने, मेरे टेस्ट का भी है, मेरा टेस्ट मिला नहीं मुझे। अरे एडमिशन के जो 2 टेस्ट हुए हैं, अभी जो हुआ था, लास्ट वाला नहीं दिया, उससे पहले अच्छा वाला दिया हुआ है। वो जिन्होंने पहले वाला दिया था उनका चेक नहीं किया, अभी सेकंड वाला सबका चेक कर दिया मैंने, ठीक है। कृष्णा एक भी नहीं दिया ना, दिया था सबसे पहला, दिया हुआ है। अब चलो, ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, नहीं। चलो लिखो, अब आगे लिखो, नॉन करंट लायबिलिटी लिख लिया, आगे लिखो शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है। क्या होता है अभी इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें या देखो शेयर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, ठीक है, डिटेल में लिखेंगे सब। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब तुम्हारा सिर्फ लिखने का ही काम रह गया है ना, आज फॉर्मूले लिखवाता रहूंगा। और रेशियो नंबर 2 इसकी टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, नई हेडिंग डालो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। भाई डेप्ट को नॉन करंट लायबिलिटी आपको पता ही है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल असेट्स अपॉन में डेप्ट। डेप्ट को क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, लिख लो फटाफट से। डेप्ट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब देखो यहां पे काम आता है ना जो पहले पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को तब से मैं बैलेंस शीट करवा रहा था, तो मैंने आपको तब से इतनी बारी बताया कि टोटल एसेट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक करंट एसेट्स, याद आ रहा है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, याद आया। और क्या तीसरी चीज देखते हैं जिसको याद आया, तीसरी चीज कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स। तो बच्चों टोटल एसेट देखो यहाँ पे भी काम आया कि नहीं आया, इसका रेलेवेंस आया कि नहीं आया। काम में मुझे आज खोई खोई लग रही है, इसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में आज। पिछला नहीं पढ़ा हुआ, इस वजह से हालत खराब हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी तो हुई है नहीं। अच्छा हाँ तुमने पहले पढ़ा हुआ। सर आपके चैप्टर 1 और 2 की रिकॉर्डिंग है। भाई तो अपना माइक ठीक करा ले, हमसे पैसा ले ले तू। पूरी क्लास में कोई भी बच्चा बोलेगा बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, 1 महीने से तेरी आवाज मैंने सुनी तक नहीं है। आ रही है भाई इसकी आवाज, कोई बताओ। अभी और कोई बोलेगा तो आवाज आएगी इतनी बड़ी। और कोई बच्चा बोलना जरा, अबे ऑनलाइन वाला और कोई बच्चा बोल दो मानसवी के अलावा। बेइज्जती हो जाती है फालतू में। देखो मान्य होती ना आज घर पे, मान्य बोलती है बिल्कुल बुलंद आवाज में, कई बार बचाया इसने मुझे, है ना, याद है मैं बोलता हूँ ना मान्य बोलना। चलो अच्छा बच्चों एक बात आओ, आपको ये पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स या क्या कर रहे हो, करंट एसेट्स और करंट, देखो मेरे टॉपिक ही तुम चेंज करवाए तो करंट एसेट बोल जा रहा हूँ। टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होती है, तो जहां मैंने सारी एसेट्स लिखी है अगर मैं सारी लायबिलिटी भी लिख दूं तब भी तो बात एक ही है। तो लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, लिखो शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन, पूरा लिख रहा है तुम, मेरे पास जगह कम है। शेयर होल्डर फंड, टोटल लायबिलिटी देखो ना, मेरी बात नहीं समझी यार, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, तो मैं टोटल लायबिलिटी की जगह वो लिख दिया। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है कि नहीं होता। अभी 5 मिनट कंट्रोल कर ले अपनी फीलिंग, 5 मिनट की बात रह गई। हो गया भाई। अब आओ हेडिंग डालो प्रोपराइटरी रेशो। सर ये दोनों फॉर्मूले करने हैं। भाई सारे फॉर्मूले करने हैं। सर कितनी रेशियोज है, सर कौन है आपका? प्रोपराइटरी रेशो, सर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा है फिक्स्ड एसेट। हाँ तो अभी तक इतना स्लो चल रहा है। स्लो नहीं है, मेरे से कोई पूछ के तो लिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। प्रोपराइटरी रेशियो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। देखो बड़ा टोटल एसेट्स क्या होती है आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। शेयर होल्डर फंड वही आपको, वही जो पहले ऊपर लिखवा दी ऑलरेडी, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी एक ही बात होती है ना, बताया हुआ है कि नहीं। आज इतना ही है हमारा टारगेट पूरा होता है। हो गया बस है। हाँ